प्रेज द लॉर्ड। जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, मनुष्य को बनाया, अपना स्वरूप दिया, अपनी श्वास दी, अपनी आत्मा की सामर्थ्य से भरा, अपने पास रखा। मनुष्य उस समय पाप में नहीं था, लेकिन जब पाप मनुष्य की ज़िंदगी में आया, वो परमेश्वर से दूर हो गया। और जब वो परमेश्वर से दूर हो गया, उसने अपना रास्ता लिया, अपने हिसाब से चलने लगा, भटक गया। सृष्टि पाप से भर गई, इतना भर गई। जब हम उत्पत्ति के 5वें अध्याय को 6वें अध्याय को पढ़ते हैं, हम पाते हैं कि पृथ्वी पाप से भर गई थी। इतना भर गई कि परमेश्वर सृष्टि को बना के पछताया। बाइबल कहती है वो सृष्टि को बना के पछताया। और जब वो सृष्टि को बना के पछताया, तब उसने एक व्यक्ति को देखा, उसके परिवार को देखा, जो परमेश्वर के भय में चलता था, अपने घराने सहित परमेश्वर के भय में चलता था, परमेश्वर की आज्ञा को मानता था। वो उस समय का खरा मनुष्य था। बाइबल कहती है नूह खरा मनुष्य था। वो परमेश्वर के पीछे चलता था, वो आज्ञा पालन करने वाला, उत्तम परिवार की व्यवस्था करने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर ने उसे चुना और उसे चुनकर अपने कार्यों को उसे सौंपा। आज हम देखेंगे कि जिस कार्य को परमेश्वर ने नूह को दिया, क्या उसने पूरा किया? क्या योना ने पूरा किया? आज हम इन बातों को देखेंगे कि जब परमेश्वर हमें कुछ सौंपता है, तो हमारे साथ साथ बहुत से लोग उस काम के द्वारा आशीष पाते हैं। और जब हम उस कार्य को नहीं करते हैं, तो बहुत से लोग हमारे साथ साथ शाप के भागी हो जाते हैं। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से सामर्थ्य को मांगें। धन्यवाद 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 राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, आपने हमें एक और मौका दिया कि हम एक साथ मिलकर इस समय आपकी महिमा स्तुति करने पा रहे हैं। प्रभु, आपके वचन से सीखने जा रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं दयालु पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हमें भरकर हमारा उपयोग कीजिए। पिता, आज जो वचन देना चाहते हैं होने दीजिए, उसके द्वारा हर एक जन आशीष पाए। मैं अपने आप को शून्य करती हूँ, आत्मा की सामर्थ्य से भरकर मेरा उपयोग कीजिए। एक एक शब्द आपकी ओर से हो, एक भी शब्द मेरी ओर से ना हो। धन्यवाद के साथ ही प्रार्थना उद्धारकर्ता प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आप मेरे साथ निकाल लीजिए उत्पत्ति उसका 6वां अध्याय और उसका 18वां पद। जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 18। यहाँ इस प्रकार लिखा है, परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूँ, इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना और सब जीवित प्राणियों में से एक एक जाति के 2-2 अर्थात एक नर और एक मादा जहाज में ले जाकर अपने साथ जीवित रखना। एक एक जाति के पक्षी और एक एक जाति के पशु और एक एक जाति के भूमि पर रेंगने वाले सब में से 2-2 तेरे पास आएंगे कि तू उनको जीवित रखे। 22 वचन में लिखा है, परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे। तो जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने नूह को एक जहाज बनाने के लिए कहा और साथ में कहा कि हर एक प्राणी को 2-2 रखना, जैसा अभी हमने पढ़ा, तो उसने, बाइबल कहती है 22वां वचन कहता है, परमेश्वर की इस आज्ञा का पालन नूह ने किया। नूह ने किया उस आज्ञा का पालन। जब उसे परमेश्वर ने कहा जहाज बनाने, सारे लोग उसकी हंसी उड़ा रहे थे, लेकिन वो अपने पुत्रों के साथ मिलकर जहाज को बना रहा था। उसने जहाज को बनाया और जब जहाज को बनाने के बाद में वो परमेश्वर से हर पल सहायता पाता रहा। जो भी कुछ परमेश्वर ने कहा, उसने उस कार्य को किया। जब परमेश्वर ने कहा हर एक जाति, हर एक प्रकार के जानवरों को रखना, उसने रखा। उनके लिए भोजन वस्तु रखना, उसने रखा। बाइबल कहती है, उसमें लिखा है कि वो जीवित रहें तेरे साथ साथ। और बाइबल में लिखा है कि तू अपने घराने सहित, मतलब तुम, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे 3 बेटे और तुम्हारी बहुएं, सब उस जहाज में प्रवेश करना। और नूह ने उस आज्ञा को माना। नूह ने उस आज्ञा को माना और जब वो लोग उस जहाज में प्रवेश किए, वचन कहता है जब पानी बरसना शुरू हुआ, उसके पहले परमेश्वर ने उस द्वार को बंद किया। उस जहाज के द्वार को परमेश्वर ने बंद किया और वो उसके अंदर में थे। उनकी भोजन वस्तु उनके पास थी, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा का नूह ने पालन किया था। इसलिए जो कुछ भी, जितने भी जानवर उसके साथ थे, उसके परिवार के लोगों के अलावा जितने भी जानवर, पशु पक्षी, जो भी कुछ था, वो सब जीवित थे। वो सब जीवित थे। ये पहला जहाज है, वो जहाज
जो जीवन देता है, जीवन का जहाज है। इसमें उन्होंने जीवन पाया। बाकी तो चारों तरफ जल प्रलय आ गया था और सारी पृथ्वी, सब कुछ, पेड़ पौधे, हर चीज नाश हो गया था। लेकिन क्या था वहां बचा हुआ? सिर्फ और सिर्फ नूह, उसका परिवार और उसके साथ जो भी जानवर उसके पास जीवित रहने के लिए आए थे, वो सारे बचे। बाकी कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया। वो जीवन का जहाज था जहां उन्होंने जीवन पाया। और जब बारिश बंद हुई, सब कुछ हुआ, उसके बाद जब वो जहाज से निकले, उसने धन्यवाद, परमेश्वर को धन्यवाद दिया, एक वेदी बनाई और परमेश्वर को धन्यवाद दिया, परमेश्वर को धन्यवाद दिया। ये था पहला जहाज, जीवन का जहाज, आज्ञा पालन का जहाज, जिसमें नूह ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, हम भी जीवन के जहाज में होते हैं। और हमारे साथ जितने जुड़े होते हैं, जिनके लिए हम लगातार प्रार्थना करते हैं या जिनके लिए हम लगातार आशीष मांगते हैं, जिनसे हम जुड़े होते हैं, वो हमारे साथ साथ जीवन को पाते हैं। वो जीवन जो यीशु मसीह ने हमें दिया, बहुतायत का जीवन, वो जीवन हमारे साथ जुड़े लोग भी पाते हैं। हम दूसरा जहाज देखते हैं, दूसरा है योना की पुस्तक। जब आप निकालेंगे योना की पुस्तक में एक और जहाज का वर्णन है। योना को परमेश्वर ने कहा था कि जाके निनवे नगर में जाओ, जो आज मौसूल कहलाता है, उस निनवे नगर में जाओ और जाकर के वहां पर प्रचार करो, क्योंकि वहां पाप बहुत बढ़ गए, बुराइयां बढ़ गई, अत्याचार, अन्याय सब कुछ बढ़ गया है। वो अश्शूरियों की राजधानी था निनवे। उस समय में अश्शूरियों की राजधानी था, वो एक बड़ा व्यापार का केंद्र था और वहां बहुत सारी बुराइयां थी और वहां ईश्वर देवी की पूजा की जाती थी। ऐसा स्थान था वो, और वो स्थान में जा कर के प्रचार करना है। उस स्थान के लोगों को परमेश्वर के वचन को बताना है कि या तो तुम अपना मन फिराओ या तुम नाश हो जाओगे। और योना ने क्या किया? योना ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। जब आप पहले योना, उसके पहले अध्याय को, योना फर्स्ट चैप्टर को आप पढ़ेंगे, पहले वचन से पढ़ेंगे, तो आप पाएंगे कि उसने उस बात को नहीं माना। और क्या हुआ? जिस जहाज पर चढ़ा और तर्शीश की ओर भाग गया। उसे जाना था निनवे, वो गया तर्शीश की ओर। और वो जब तर्शीश की ओर भागा तो क्या हुआ? समुद्र में तूफान उठा, लहरें उठी, तूफान उठा और जहाज का सामान लोग खाली करने लगे। और फिर चिट्ठी डाली गई कि ऐसा किसके कारण ये मुसीबत आई है, किसके कारण हम सब नाश हो रहे। और तब चिट्ठी, वचन कहता है, चिट्ठी योना के नाम पर निकली, चिट्ठी योना के नाम पर निकली। और तब उन्होंने पूछा तूने ऐसा क्या किया? और योना ने तब सारी बातों को बताया और कहा मुझे पानी में फेंक दो। और जब वो लोग पानी में उसको फेंक दिया गया, बाइबल कहती है, वचन कहता है, उन्होंने जो जहाज में बचे थे, लहरें थम गई थी और उन्होंने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद किया। उन्होंने भय माना, परमेश्वर का भय माना और धन्यवाद किया और वो बच गए। यदि वो योना को नहीं फेंकते कि नहीं कोई बात नहीं, हम रहने देते हैं, कुछ नहीं होता, या कुछ भी कारण से, वो भी नाश हो जाते, योना भी नाश हो जाता, वो भी नाश हो जाते। ये था वो जहाज जो विनाश का जहाज था। एक जहाज जो जीवन का जहाज था, जिसमें लोग जीवित बचने के लिए जानवर आए और जीवित बच गए। दूसरा जहाज वो था जिसमें उस व्यक्ति को फेंकना पड़ा पानी में, वो था आज्ञा उल्लंघन का जहाज या विनाश का जहाज। हम तीसरा जहाज देखते हैं। तीसरा जहाज देखते हैं जब हम मत्ती की रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 8वें अध्याय और उसके 23 वचन से 27 वचन तक पढ़ते हैं। उसके आगे हम मरकुस में भी इसी बात को देखते हैं और लूका में भी हम इसी बात को पाते हैं। लूका के 8वें अध्याय, उसके भी 24 वचन से लेकर के 25 वचन तक जब आप पढ़ेंगे, उसमें भी आप इसी बात को पाते हैं। वहाँ पर हम पाते हैं कि एक जहाज था, एक नाव थी। यीशु मसीह ने कहा कि आओ हम पार चले, और नाव में सब लोग बैठ गए, उस जहाज में सब लोग बैठ गए। और वो कौन थे? पतरस, अंद्रियास, याकूब, यूहन्ना, सब मल्लाह थे, सब मछली पकड़ने वाले थे। सब जानते थे किस तरह से पानी में, तूफानों में किस तरह से जहाज को रोका जा सकता है। वो उस जहाज पर बैठे और जब जहाज आगे गया, क्या हुआ? तूफान आया, आंधी चली, तूफान आया। यीशु मसीह उस जहाज पर था। ऐसा नहीं कि यीशु मसीह नहीं था उस जहाज पर, यीशु मसीह उस जहाज पर था। लेकिन आंधी आई, तूफान आया और क्या हुआ? लहरें आई और जहाज डगमगाने लगा और डूबने लगे। और वो लोग जाकर के यीशु मसीह के पास जगा रहे हैं और जगाकर कहते हैं, हे प्रभु, हे स्वामी, हम नाश हो रहे हैं, हमें आकर बचा, हम नाश हो रहे हैं। ये था अविश्वास का जहाज, जहां अविश्वास था, अल्पविश्वास था, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा है, अल्पविश्वासियों, हे अविश्वासियों। जब यीशु मसीह जिस जहाज पर है, क्या वो जहाज कभी डूब सकता है? नहीं, कभी नहीं डूब सकता। आज्ञा उल्लंघन का जहाज डूब सकता है, लेकिन विनाश का जहाज डूब सकता है, लेकिन
जिस जहाज पर प्रभु यीशु मसीह स्वयं है वो कभी नहीं डूब सकता, लेकिन वहां पर उनका विश्वास डगमगा गया। कभी कभी ऐसे ही होता है, लोगों का विश्वास डगमगा जाता है और तब प्रभु कहता है, हे अल्प विश्वासियों, क्योंकि आप उस जहाज में सवार हो जाते हैं जिसमें यीशु मसीह तो है लेकिन आपका विश्वास नहीं है। आप देखिएगा नए नियम में जितनी भी चंगाई हुई, हर जगह यीशु मसीह ने एक ही बात कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। चाहे वो अंधा बर्तिमाई हो, चाहे वो याईर की बेटी हो, हर जगह विश्वास था। चाहे वो लहू बहने वाली स्त्री हो, हर जगह विश्वास ने चंगाई दी। ये था वो तीसरा जहाज, अविश्वास का जहाज। हम चौथे जहाज को देखते हैं। चौथा जहाज हम पाते हैं प्रेरितों के काम और उसका 27वां अध्याय, और उसके प्रेरितों के काम 27वां अध्याय 22 वचन से 25 वचन तक जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे पौलुस को एक जहाज रोम की ओर लेके जा रहा था। पौलुस बंदी था वचन सुनाने के कारण, परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाने के कारण, चंगाई लोगों के लिए चंगाई देने के कारण, उन्हें उद्धार की कथा सुनाने के कारण आज वो कैद में था और वो जहाज में रोम की ओर चले जा रहे थे। बंदी था वो, मुसीबत था, परिस्थिति कोई उत्तम नहीं थी, गलत परिस्थितियां थी, मतलब कि वो बंदी था। उस समय वो जिस जहाज में था वो जहाज डूबने वाला था, उसमें भी लहरें आई और बहुत सारा सब कुछ आया और जहाज टूट रहा है और बहुत सारी परेशानी आई। वहां पर क्या कहा उस समय पौलुस ने एक ही बात कही, विश्वास रखो, विश्वास रखो, क्योंकि परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया कि मैं तुझे रोम तक पहुंचाऊंगा। ये जहाज में कुछ भी खत्म नहीं होगा, कोई भी नाश नहीं होगा, कोई भी मरेगा नहीं। लोग सोच रहे थे मर जाएंगे, लेकिन कोई भी मरेगा नहीं, क्योंकि पौलुस को परमेश्वर पर विश्वास था। पौलुस को परमेश्वर पर पूरी तरह से विश्वास था। आज हमारा परमेश्वर चाहता है हम भी उस पर पूरी तरह से विश्वास करें। पहला जहाज जीवन का जहाज था, दूसरा जहाज विनाश का जहाज था, तीसरा जहाज जो था वो था अविश्वास का, अल्प विश्वास का जहाज, और चौथा जहाज था विश्वासियों का जहाज। ये चौथा जहाज था जिस जहाज में पौलुस था। जब हम परमेश्वर पर पूरी तरह से विश्वास करते हैं, हम भी उस विश्वास के जहाज में सवार हो जाते हैं। हमारे जीवन में भी कठिन परिस्थिति आने से भी हम स्थिर रहते हैं, ढाढ़स बांधे रहते हैं, क्योंकि हमें पूरा विश्वास है कि हमारी सारी कठिन परिस्थितियों में हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। पौलुस को पूरा विश्वास था कि परमेश्वर उसके साथ है। परमेश्वर चाहता है मैं और आप उसी विश्वास के जहाज पर सवार हो जाए। आज आप किस जहाज पर सवार हैं? अपने जीवन को जांच के देखिए कि आपके द्वारा लोग जीवन पा रहे हैं, आपके द्वारा लोग विनाश को पा रहे हैं, आपके द्वारा लोग अविश्वास में विश्वासियों में बढ़ रहे हैं, या आपके द्वारा लोग विश्वास में आ रहे हैं। आप कौन से जहाज में हैं ये आज आपको जांचना है। हमें परमेश्वर चाहता है कि जब हमने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है और उससे जब हमने प्रार्थना की कि तू हमारा अगुआ है, तो वो निश्चित रूप से हमारा अगुआ है और हम उसके पीछे चल रहे हैं। जब उसने कहा है मैं तुम्हें पार उतारूंगा, वो निश्चित रूप से हमें पार लेकर जाएगा उस स्थान में जो स्थान उसने मेरे और आपके लिए तैयार किया है। बस शर्त इतनी है कि हमारा जहाज, हमारी जो नाव है वो विश्वास की हो, अविश्वास की ना हो, विश्वास की हो। जब हम प्रभु पर पूरा भरोसा करते हैं, प्रभु हमारी जिंदगी में अद्भुत कार्य करता है, अद्भुत कार्य करता है। पौलुस ने विश्वास किया, परमेश्वर ने पौलुस के जीवन में अद्भुत कार्य किया, अद्भुत कार्य किया। आज हम पत्रियों को, उसी के द्वारा लिखी पत्रियों को पढ़कर मार्गदर्शन पाते हैं। उसे दुख उठाने के लिए चुना गया, उसने दुख उठाया, उसने उफ भी नहीं किया, उसने कहा जीवित रहना, प्रभु में, मसीह में जीवित रहना है, और अगर मर भी गया तो क्या, कुछ नहीं है, मरना भी लाभ है, मरना भी लाभ है। कौन ऐसे कह सकता है? पौलुस कह सकता है। क्या मैं और आप ऐसे कह सकते? यदि हम विश्वास करेंगे तो हम भी यही कहेंगे कि जीना उत्तम है और मरना लाभ है, वो भी प्रभु में। हम प्रभु में मरते नहीं, परंतु हम प्रभु में सोते हैं, और जब हम अपनी दौड़ पूरी करते हैं, हमारा प्रभु हमें लेने आता है। ये हमारा विश्वास का जहाज है जो हमें उस पार लेके जाता है। क्या आप विश्वास के जहाज पर सवार हैं? नहीं है तो आज से विश्वास के जहाज पर सवार हो जाइए। बोलिए, प्रभु मैं आप पर पूरी तरह से विश्वास करता हूँ, आप जो भी कुछ मेरे लिए करेंगे वो सर्वोत्तम है, क्योंकि वचन हमसे कहता है उसकी कल्पनाएं हमारे लाभ की है। कोई भी कल्पना हमारे हानि की नहीं होती है। तो हमें विश्वास करना है, प्रभु के पीछे चलना है। यदि नहीं चल रहे हैं तो आज से, अभी से पूर्ण विश्वास प्रभु पर लाना है। अपने सारे मन से, अपने सारे हृदय से प्रभु पर भरोसा करना है। वो हमारा महान परमेश्वर है। उसने हमसे वादा किया तो यीशु मसीह को भेजा। उसने हमसे वादा किया है वो लेने आएगा तो वो ज़रूर लेने आएगा। उस पर विश्वास कीजिए, अपने आप को तैयार कीजिए, क्योंकि विश्वास करने से हमें जीवन का मुकुट मिलेगा। ये मैं नहीं कहती, वचन कहता है। वचन कहता है कि विश्वास करेंगे तो हम जीवन का मुकुट पाएंगे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 2 अध्याय 10वां वचन आप ज़रूर पढ़िएगा, उसमें लिखा है। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज हम इस प्रार्थना को करें कि आप हमारे स्वामी हैं, आप हमारे राजा हैं,
आप हमारे रक्षक हैं और आप हमारे अगुआ हैं, और हम जिस जहाज में हैं वो जहाज को आप चला रहे हैं। आप हमारे खेवनहार प्रभु हैं और हमें अब निश्चित रूप से पार लेके जाएंगे। हम प्रार्थना करेंगे और अपने विश्वास को प्रभु पर पूरी तरह से प्रकट करेंगे। इस समय जो भी बीमार हैं, अपने पूर्ण विश्वास के साथ प्रभु के पास आइए। निश्चित रूप से चंगाई की नदियाँ बहेंगी। यदि आप किसी परेशानी में हैं, प्रभु के सामने रखिए और विश्वास कीजिए, वो आपकी समस्याओं का निराकरण करेगा। यदि आप बेरोजगार हैं, प्रभु पर भरोसा रखिए, वो आपके लिए उपाय करेगा, क्योंकि वो यहोवा यीरे परमेश्वर है। वो चंगा करने वाला यहोवा राफा परमेश्वर है। आप उस पर पूरी रीति से विश्वास कीजिए। हम प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद 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 सारी सृष्टि के रचयिता प्रेमी पिता, एक बार फिर से हम धन्यवाद करते हुए आपके चरणों के निकट आते हैं। आपका धन्यवाद देते हैं, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, कि हम आपके संतान कहलाते हैं। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। इस समय जितने भी बीमार हैं पिता, बड़े विश्वास के साथ आपके पास आए हैं। जितने भी मुसीबत में हैं, बड़े विश्वास के साथ आपके पास आए हैं। जितने बेरोजगार हैं, सब विश्वास के साथ आपके पास आए हैं। पिता परमेश्वर, एक एक की परेशानी को, दुख को, परेशानी को, बीमारी को दूर कीजिए। पिता, आप यहोवा राफा परमेश्वर, आप यहोवा यीरे परमेश्वर, आप लोगों की जिंदगी में अद्भुत रीति से काम कीजिए। प्रभु महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आप पर पूरा विश्वास करते पिता, क्योंकि आप जो भी हमारे लिए करेंगे वो सर्वोत्तम है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। दयालु पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ, मैंने अपने आप को सुनने की, आपने मुझे आत्मा की सामर्थ्य से भरकर मेरा उपयोग किया। जितने लोग इस समय आपके वचन को सुन रहे हैं पिता, एक एक जन को यीशु मसीह के नाम से आप आशीष दीजिए, उनके जीवन में कल्याण दीजिए। पिता, हम आपका धन्यवाद देते राजा, आपने हमारी प्रार्थना सुनी। इस विनती को उद्धार करता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रभु आप सबों को बहुत आयत की आशीष दे।